Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a very important topic, what is a suspension, from class 9 science book from chapter number 2. So let's start the discussion कि what is a suspension. इससे पहले के वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया कि what is a सॉल्यूशन, ठीक है, और हमने उसमें सीखा कि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है एंड सस्पेंशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है। सो नॉन होमोजीनस सिस्टम, तो जो सस्पेंशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जैसे हमने सॉल्यूशन की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या देखी थी, वो है होमोजीनस, वो होमोजीनस थे। लेकिन जो सस्पेंशन होते हैं वो नॉन होमोजीनस होते हैं। नॉन होमोजीनस मतलब कि या हेट्रोजीनस होते हैं। हेट्रोजीनस मतलब कि उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो थ्रू आउट सेम नहीं होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे होता है, कहीं मीडियम। तो इस तरीके ये वाली बात है कि इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन होमोजीनस या हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। नॉन होमोजीनस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। तो जैसे हमने एक्टिविटी 2.2 में देखा था कि हमने आटा या चॉक पाउडर को जब डिसॉल्व करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि वो आटा या चॉक पाउडर नीचे सेटल हो गए हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को, इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहेंगे, ठीक है। कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं और वो उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, इसी वजह से इसको हम कहते हैं सस्पेंशन, ठीक है। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. तो इसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, बस मीडियम में वो सस्पेंडेड रहते हैं, लटके रहते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले में देखा तो सॉल्यूशन में पूरी तरीके से घुल गए होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे मिट्टी को आप डालोगे पानी में और घोल दोगे तो मिट्टी क्या है, थोड़ी देर के बाद सेट हो जाएगी, तो ये भी एक तरीके का सस्पेंशन है। आटे को पानी में घोल दोगे तो वो भी थोड़ी देर के बाद सेटल हो जाएगा और आपको इसके पार्टिकल्स खुली आंखों से, नेकेड आई से दिखेंगे। जैसे आपने सॉल्यूशन में चीनी को डिसॉल्व कर दिया था तो चीनी के पार्टिकल्स इतने छोटे थे, हमने बोला था कि 1 नैनोमीटर या उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बट इसके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, आप उसको खुली आंखों से देख सकते हो। तो ये अंतर है सस्पेंशन में और सॉल्यूशन में। सो बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज, खुली आंखों से। नेकेड आइज मतलब खुली आंखों से हमको दिखते हैं। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं हम उनको खुली आंखों से देख सकते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं सस्पेंशन की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सस्पेंशन, सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको यही लिखना है कि हेट्रोजीनस है, मतलब कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट ऑफ द सॉल्यूशन वो सेम नहीं रहेगी, है ना। जैसे हमने सॉल्यूशन में देखा था कि नींबू पानी का हर एक घूंट हमको एक जैसा लगेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे आप नींबू पानी पी रहे हो नमक डाल के, तो बहुत सारे लोग इसमें सत्तू भी मिक्स कर लेते हैं। जब आप सत्तू मिक्स करोगे तो थोड़ा सा लोगे, पियोगे तो नीचे जो सत्तू है वो धीरे धीरे नीचे सेट हो जाएगा। तो शुरुआत में तो ऊपर आएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो नीचे सेट होता जाएगा। तो थ्रू आउट द सोल्यूशन ये जो ड्रिंक है, सत्तू का ड्रिंक है, ये हर एक सिप में आपको एक जैसा नहीं लगेगा। किसी सिप में सत्तू ज़्यादा आएगा, किसी सिप में कम आएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, सस्पेंशन। फाइन। तो इसी वजह से इसका नाम हेट्रोजीनस भी है, मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन ये सेम नहीं है इसकी कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की, इसलिए इसका नाम हेट्रोजीनस है। जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज। तो जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आइज, खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे हमें आटा तैरता हुआ दिखाई देता है, मिट्टी दिखती है, सत्तू भी हमें दिखता है ये सोल्यूशन में, है ना। तो नेकेड आइज से, खुली आंखों से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि कोई भी चीज़ हमें कब विजिबल होती है, जब लाइट उससे टकराएगी, उससे टकरा के फिर वापस आएगी, हमारी आंखों में पड़ेगी, तब हमें वो चीज़ दिखाई देगी, है ना। तो इसके पार्टिकल्स क्योंकि खूब बड़े बड़े होते हैं और हमको खुली आंखों से दिखते हैं, तो वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं और जब हम टॉर्च मारेंगे तो हमें लाइट का या खुली जो सूरज की रोशनी है उसका भी हमको पाथ दिखेगा,
ठीक है। जैसे खिड़की से कोई कोना, खिड़की में कोई छेद होता है या दरवाज़ा में कोई छेद होता है, तो उससे जब सूरज की रोशनी आती है तो उससे आपको उस लाइट का पाथ दिखता है ना, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स तैरते हुए दिखते हैं। वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं, इस वजह से हमें वो विजिबल हो पाते हैं, नहीं तो वो विजिबल नहीं हो पाते। तो ये पार्टिकल्स क्योंकि बड़े हैं तो ये लाइट के पाथ को विजिबल होने देंगे और हमको ये टिंडल इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल। एंड जो चौथा पॉइंट ये है कि द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो जैसे ही इस सस्पेंशन के सोल्यूशन को हम रख देंगे आधे घंटे, 10 मिनट, 1 दिन के लिए, तो धीरे धीरे इसके पार्टिकल्स क्या है, सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, स्टेबल नहीं है। जैसे हमने सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन को रख दीजिए 2 दिन, 4 दिन, 1 घंटा, तो वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स नीचे सेट हो जाएंगे, अनस्टेबल है। एक तरीके से हम कह सकते हैं सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, द पार्टिकल्स सेटल डाउन विद द टाइम। फाइन, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम सस्पेंशन में जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। फिल्टर कर देंगे तो आटा अलग, जो आपका पानी है वो अलग आ जाएगा। मिट्टी अलग, जैसे मिट्टी को फिल्टर कर सकते हो, मिट्टी अलग और पानी अलग, फिल्टर करके आपने निकाल लिया। तो ये चीज़ है। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। तो जब पार्टिकल सेटल हो जाते हैं फिर आप उसमें लाइट पास करिए तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते क्योंकि पार्टिकल्स तो नीचे सेटल हो गए, है ना। तो यानी कि ये जो सस्पेंशन का जो हमने बनाया है ये मिक्सचर, ये अनस्टेबल है, ये बहुत देर तक एक जैसा नहीं रह पाता है, इस वजह से हम इसको अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको सस्पेंशन टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।